मुल्तान की धरती या जहाँ रेगिस्तान की हवाएं तपती हैं और सिंधु नदी की शाखाएं सोने जैसी रेत में खो जाती हैं, उस धरती पर एक छोटा सा गांव था, सूर्यगढ़। यह गांव मुल्तान नगर के बाहर दक्षिणी फाटक से 2 कोस दूर बसा था। वहीं पर रहता था एक सादा मगर साहसी आदमी, देवसेन, जो रात दिन गांव की सीमा पर पहरा देता था। देवसेन की आंखों ने बहुत कुछ देखा था। कभी उसने मंदिर की घंटियां सुनी थीं, कभी तलवारों की टंकार, कभी सूर्यदेव के स्वर्ण शिखर पर पड़ती पहली किरण देखी थी, तो कभी उसी शिखर पर विदेशी ध्वज लहराते देखे थे। उस रात जब कहानी शुरू होती है, हवा में सन्नाटा था। मुल्तान की दीवारें धूल से ढकी थीं और मंदिर के दीप मद्धम पड़ चुके थे। देवसेन अपनी पुरानी मिट्टी की दीवार पर बैठा आसमान निहार रहा था। दूर से ऊंटों की पंक्ति दिखाई दी, लंबी कतार, जिनके पीछे चमड़े के थैले, झंडे और काले वस्त्रों में सवार लोग। वो थे अरब काफिले जो हर साल कर लेने आते थे। देवसेन ने अपने साथी पहरेदार से कहा, देखो, फिर वही लोग आ गए। मंदिर से सोना, किसानों से अनाज और बच्चों से डर सब कुछ ले जाते हैं। साथी ने धीमे स्वर में कहा, अब कौन रोकेगा उन्हें? मुल्तान का राजा अब बस नाम का है। कहते हैं अरबों का अमीर मंसूरा में बैठता है। देवसेन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दीवार से उतरकर गांव की ओर देखा। उसके बच्चे सो रहे थे और उसकी पत्नी आंगन में दीपक जला रही थी। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे हवा से नहीं, इतिहास से डर रही हो। सुबह होते ही अरब अमीरों का काफिला मुल्तान पहुंचा। ऊंटों के पीछे तलवारें टंगी थीं और आगे एक व्यक्ति था, अली बिन हसन, हब्बारीद वंश का कर वसूल अधिकारी। उसकी भाषा अरबी थी, पर सैनिकों को बस एक शब्द समझ आता, जजिया, यानी कर। मुल्तान के व्यापारी, पुजारी और किसान एक एक करके शहर के फाटक पर इकट्ठे हुए। मंदिर के ब्राह्मण ने मन ही मन सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये अपमान कब तक? देवसेन, जो पहरे पर था, ने देखा, मंदिर के बाहर अब उस स्वर्ण स्तंभ की जगह काला झंडा फहरा रहा है। मंदिर के आंगन में वही जगह थी जहां कभी दीपदान होते थे। अब वहीं अरबी मुहर लगी पेटियां रखी थीं, जिनमें चांदी, सोना और गेहूं भरकर ले जाया जा रहा था। उस दिन मुल्तान का सूरज धूल में डूब गया, लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ महीनों बाद जब अरब काफिले फिर मंसूरा लौट रहे थे, सिंधु के पार रेगिस्तान की दिशा से धूल के साथ एक नया शोर उठा। घोड़ों की टापें, रणशंख की ध्वनि और पताकाओं की लहराती लकीरें। देवसेन ने दीवार पर चढ़कर देखा। रेगिस्तान के पार से एक विशाल सेना चली आ रही थी। उनके कवच सूर्य सा दमक रहे थे और उनके झंडों पर अंकित था गरुड़। वह थी गुर्जर प्रतिहार सेना और नेतृत्व कर रहे थे सम्राट मिहिर भोज के सेनापति। कवचों पर धूल जमी थी, पर आंखों में तेज था। सेनापति ने कहा, मुल्तान एक समय सूर्य की नगरी था। आज हम उसी सूर्य को फिर से जगाने आए हैं। सेना सिंधु पार कर मुल्तान की दीवारों तक पहुंची। अरब अमीरों ने जल्दी जल्दी किले के फाटक बंद करवाए। 3 दिन और 3 रात युद्ध चला। पहले दिन तीरों की वर्षा, दूसरे दिन म्यानों से निकलती तलवारें, तीसरे दिन घुड़सवारों की तूफानी चढ़ाई। देवसेन, जो अब भी अपनी दीवार पर खड़ा था, ने देखा, सूरज की किरणें रणपाल की तलवार पर ऐसे पड़ीं मानो स्वयं सूर्यदेव उसका मार्ग दिखा रहे हों। तीसरे दिन दोपहर होते होते मुल्तान के बुर्जों पर फिर से गरुड़ ध्वज लहराने लगा। अरब अमीर भाग खड़े हुए और जो बचे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। मुल्तान का मंदिर फिर से खुला। ब्राह्मणों ने वर्षों बाद पहली बार शंख बजाया। गांव के लोग झोंपड़ियों से बाहर आए। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के आंखों में आंसू। देवसेन का मन कांप उठा। उसने महसूस किया जैसे उसकी धरती ने सांस ली हो। सेनापति मंदिर के द्वार पर पहुंचे। पुरोहितों ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा, ये विजय मेरी नहीं, ये उस सम्राट की है जो दूर कन्नौज में बैठा है, मिहिर भोज, सूर्यवंश का पुत्र, भारत का अधिपति। फिर सेनापति ने आदेश दिया, मंदिर के शिखर पर नया कलश चढ़ाओ और सूर्यदेव के आगे दीप जलाओ। अब कोई कर नहीं देगा, अब कोई भय में नहीं जेगा। मुल्तान में उत्सव छा गया। लोगों ने वर्षों बाद गीत गाए। सूर्य की भूमि में फिर से प्रकाश लौट आया। मिहिर भोज का नाम सुन भय भागा, सुख समाया। देवसेन मंदिर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दिन याद आया जब उसने उसी मंदिर को लूटते हुए देखा था, और अब वही मंदिर फिर से सोने जैसी रोशनी में नहा रहा था।
कुछ महीनों बाद मुल्तान के आसमान में फिर धूल उठी। इस बार युद्ध की नहीं, स्वागत की। स्वयं सम्राट मिहिर भोज अपने रथ पर आए।